हेलो स्टूडेंट्स, सिंपली ट्रिक्स चैनल में आप सबका स्वागत है। सी बाय एग्जांपल सीरीज में आज हम देखने वाले हैं वन डायमेंशनल का एक इम्पोर्टेंट प्रोग्राम, सी प्रोग्राम टू फाइंड सेकंड लार्जेस्ट एंड सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर फ्रॉम द एरे। तो सबसे पहले जानते हैं कि सेकंड लार्जेस्ट और सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर कंसेप्ट क्या है। तो लेट्स से हमारा एरे है, एक साइज दिया है, यहाँ पे 8 9 एलिमेंट्स है। -3 1 -2 3 -4 3 2 -5, एनी नंबर्स कैन बी देयर। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 9 है जो लार्जेस्ट नंबर है, और जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है वो -5 है। अब ये प्रोग्राम थोड़ा हटके है, लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट प्रोग्राम तो जनरल होता है, बट ये सेकंड लार्जेस्ट और सेकंड स्मॉलेस्ट क्या होता है, ये भी लार्जेस्ट नंबर ही होता है बट स्ट्रिक्टली लेस देन द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर। स्मॉलेस्ट नंबर स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन होता है, सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन होता है, स्मॉलेस्ट नंबर से सेकंड लार्जेस्ट नंबर जो होता है वो स्ट्रिक्टली लेस देन स्मॉल देन लार्जेस्ट नंबर होता है। फॉर एग्जाम्पल 9 आपका लार्जेस्ट नंबर है, तो 6 आपका सेकंड लार्जेस्ट है, क्योंकि ये भी लार्ज ही है लेकिन एट सेकंड लेवल है, सेकंड रैंक पे है। वो सबसे लार्जेस्ट नहीं बोल सकते, सबसे लार्जेस्ट तो 9 है, उससे जस्ट एक थोड़ा सा कम है। ओके, सो दैट इज कॉल्ड एज सेकंड लार्जेस्ट नंबर। सिमिलरली -5 इज द स्मॉलेस्ट नंबर। तो ये जो -4 है वो भी स्मॉलेस्ट ही है, लेकिन कंपेयर टू ऑल अदर एलिमेंट्स इट इज स्मॉल एंड इट इज बिगर देन -5। सो हमारा आंसर होना चाहिए सेकंड लार्जेस्ट नंबर इज -6 एंड स्मॉलेस्ट सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर इज -4। ओके, सो दैट इज द आंसर। एक और एग्जांपल लेके देखते हैं कि अगर हमारा मतलब सिंपल एग्जांपल, इफ योर एरे इज 1 2 3 5, तो इसमें हमारा जो नंबर होता है वो है हमारा 5, लार्जेस्ट नंबर है, तो हमारा आंसर आना चाहिए 4 एज अ सेकंड लार्जेस्ट नंबर। एंड यहाँ पे स्मॉलेस्ट नंबर आप देख सकते हैं 1 है, तो सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर आना चाहिए आपका 2। तो 4 और 2 ये आंसर आना चाहिए इफ द नंबर्स आर गिवन एज 1 2 3 4 5 या फिर 5 4 3 2 1, तो ये आंसर आना चाहिए। ओके, तो चलिए देखते हैं इसका प्रोग्राम क्या है। सबसे पहले तो हमें एक एरे डिफाइन करना है। एरे का साइज है n, एरे का काउंटर है i। देन वी आर गोइंग टू डिफाइन max 1 max 2। तो हमें डायरेक्टली max 2 नहीं मिलेगा, उसके लिए पहले हमें टॉपर नंबर डिफाइन करना होगा, क्योंकि जैसे यहाँ पे देखिए 9 है, तो उसके साथ भी मुझे कंपेयर करना होगा कि 6 सबसे ज़्यादा तो है लेकिन 9 से कम है। तो इसके लिए मुझे वो कंपेरिजन करने के लिए max 1 लगेगा एंड max 2 टू फाइंड द सेकंड लार्जेस्ट नंबर। Similarly, mean 1 is the smallest number, mean 2 is the second smallest number. तो सबसे पहले हम एरे एक्सेप्ट करते हैं। ये एरे का लिमिट है, हमने यहाँ पे एक्सेप्ट किया है, दैट इज n। ओके, देन हमने एरे एक्सेप्ट किया है जो भी हमारा स्टैंडर्ड लूप है, i इक्वल टू 0 to n-1, क्योंकि एरे का जो सबस्क्रिप्ट है वो 0 to n-1 है। नंबर हमने एक्सेप्ट किया है एंड वही नंबर हमने प्रिंट किया है यूजिंग द सेम लॉजिक, 0 to n-1, और हमने नंबर प्रिंट किया है। अब हमें लिखना है यहाँ पे सेकंड लार्जेस्ट एंड सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर का लॉजिक। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं कि ये कैसे कंप्यूट करना है। सो ये लॉजिक है। अब यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना है, ये 10 और 2 जो है यहाँ पे असाइन करना है। सो अब यहाँ पे हम सबसे पहले देखते हैं। ओके, तो ये नंबर है हमारे 10 और 2। सबसे पहले हम करते हैं 10 और 2 के इसमें कंपैरिजन, क्योंकि 10 और 2 हमें असाइन करना है। अब 10 आपका ज्यादा है, दैट मीन्स a(0) हमारा ज्यादा है, तो वो हो गया हमारा टॉपर नंबर, दैट इज 10। ओके, तो हमने मैक्स में असाइन किया है 10। ओके, और 2 10 से कम है, इसलिए वो जाएगा आपका max 2 में। सपोज यहाँ पे 20 है, तो max 1 में 20 जाएगा और max 2 में 10 जाएगा। दिस इज द फर्स्ट पार्ट एंड सेम इज द पार्ट फॉर मीन। मीन के लिए हमें अपोजिट कंडीशन लेना होगा, तो मीन में हम पहले 2 असाइन करेंगे एंड मीन 2 में हम 10 असाइन करेंगे। सिर्फ हमें कंडीशन चेंज करना होगा। नाउ विल सी द लॉजिक ऑफ max 1 max 2 फर्स्ट, तो वही लॉजिक आपको रिपीट करना है मीन 1 मीन 2 के लिए। Now we are going to start the comparison from second number, second position। ये हो गया आपका 0th पोजीशन, ये हो गया आपका फर्स्ट पोजीशन, ये हो गया आपका सेकंड पोजीशन। 2 to n-1 हमारा लूप रहेगा, और हम क्या करेंगे कि ये जो नंबर है वो max 1 से ज्यादा है कि नहीं। अगर ये नंबर max 1 से ज्यादा, लेट्स से इन दिस केस ये max 1 से ज्यादा है, तो मैं यहाँ पे हमें 30 तो असाइन करना है, बट सबसे पहले ये 10 मुझे max 2 में असाइन करना है, क्योंकि max 1 का वैल्यू अभी चेंज होने वाला है। तो 10 में max 2 में असाइन करते जाऊंगी और max 1 में मैंने
30 असाइन किया है, दैट मीन्स मैक्स 2 इक्वल टू मैक्स 1, ये सबसे पहला स्टेटमेंट आएगा। देन मैक्स 1 इक्वल टू ए ऑफ आई, ये दूसरा स्टेटमेंट आएगा। नाउ अगेन कंपेयर द नेक्स्ट एलिमेंट। 5, अब 5 30 से ज्यादा नहीं है, सो कोई कंपैरिजन नहीं होगा। -6 30 से ज्यादा नहीं है, कोई कंपैरिजन असाइनमेंट नहीं होगा। -10 30 से ज्यादा नहीं है, वैल्यू चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे अगर लेट्स से 100 वैल्यू है, तो ये 100 वैल्यू यहाँ पे तो आएगा, बट बिफोर दैट 30 विल बी असाइन्ड हियर एंड 100 विल बी असाइन्ड हियर। दैट इज द लॉजिक। तो जैसे हम टॉपर नंबर चेंज करते हैं, तो टॉपर जो रहेगा वो अब सेकंड टॉपर हो जाएगा, दैट मीन्स उसका वैल्यू मुझे मैक्स 2 में असाइन करना है। तो लेट्स इम्प्लीमेंट दिस। तो यहाँ पे मैं अब लूप लिखूंगी, बट बिफोर दैट आई विल असाइन मैक्स 1 एंड मैक्स 2। तो डायरेक्टली मैक्स 1 असाइन नहीं होगा, पहले हमें कंपेयर करना होगा कौन सा नंबर ज्यादा है। इफ ए ऑफ 0 इज ग्रेटर देन ए ऑफ 1, दैट मीन्स फर्स्ट नंबर आपका ज्यादा है, राइट। सो वो हम असाइन करेंगे मैक्स 1 में। सो मैक्स 1 is equal to a of 0, then max 2 is equal to a of 1। that's it, ये लॉजिक हो गया हमारा। देन उसके बाद हमें इसका एल्स पार्ट लिखना है। एल्स में इसका अपोजिट, दैट मीन्स अगर आपका a of 0 लेस है, सो a of 0 लेस है, दैट मीन्स वो मैक्स 2 में जाएगा। सो यहाँ पे हम लिखते हैं same, this same max 1 is equal to a of 1, max 2 equal to a of 0, सेमीकोलन। अब यही कंडीशन होगा मीन के लिए, अपोजिट कंडीशन, ठीक है। तो जब हम बोलते हैं a of 0 इज ग्रेटर देन, मतलब a of 1 इज लेस देन, मतलब ये आपका रहेगा मीन 1, ओके, एंड ये रहेगा आपका मीन 2, ओके। सो और जब हम बोलते हैं इधर मीन 2 एंड इधर मीन 1, उसका अपोजिट कंडीशन। ओके, तो अब यहाँ पे हमें कंपेयर करना है जो हमने अभी देखा था। फॉर i इज इक्वल टू 2, i लेस देन n, i प्लस प्लस, जो हमारा स्टैंडर्ड लूप है वही यूज किया है, सिर्फ हमने 2 से स्टार्ट किया है क्योंकि फर्स्ट 2 नंबर्स हमने ऑलरेडी कंपेयर करके असाइन किया है। ओके, सबसे पहले हम यहाँ पे मैक्स 1 का लॉजिक लगाते हैं। सो इफ a ऑफ i इज ग्रेटर देन मैक्स 1, मतलब हमें टॉपर चेंज करना है, क्योंकि अगर टॉपर चेंज किया तो ही हमारा सेकंड टॉपर चेंज हो जाएगा। सो इफ ए ऑफ आई इज ग्रेटर देन मैक्स, दैट मीन्स मैक्स का वैल्यू हमें चेंज करना है। तो मैक्स 1 इज इक्वल टू ए ऑफ आई, मतलब हमारा टॉपर चेंज होता है। बट ये नंबर चेंज करने के पहले यही इसी का ओरिजिनल वैल्यू बिफोर चेंजिंग वी हैव टू असाइन टू मैक्स 2। सो मैक्स 2 इक्वल टू मैक्स 1, दैट्स इट, यही लॉजिक है। और मीन के लिए यही कंडीशन अपोजिट में लिखना है आपको, एल्स में कुछ भी नहीं करना। इफ ए ऑफ आई इज लेस देन मीन 1, तो आपको करना है मीन 2 मीन 1, एंड मीन 1 आपको चेंज करना है स्मॉलेस्ट नंबर। ए ऑफ आई होगा यहाँ पे, करंट नंबर हम चेक करते हैं। ओके, दैट्स इट। तो यहाँ पे हमने प्रिंट किया है सेकंड लार्जेस्ट नंबर इक्वल टू परसेंटेज, सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर इक्वल टू परसेंटेज, मैक्स टू मीन 2। सो लेट्स कंपाइल दिस। एरर्स और वार्निंग्स 0 है, तो हम रन करके देखते हैं। एंटर द नंबर दैट इज साइज ऑफ द एरे, 1 2 3 4 5, these are the numbers। ओके, सो 1 2 3 4 5 ये हमारा नंबर हो गया। एंड सेकंड लार्जेस्ट नंबर तो हमें मिल गया है 4, सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर हमारा चेंज हो गया है 1, जो कि 2 आना चाहिए। सो लेट्स चेक दिस। ओके, सो मीन 1, if a of I is greater than 0, that means a of 1 is small, so a of 1 ओके, यहाँ पे कंडीशन अलग है, a of 1 is small, so a of 1 मुझे असाइन करना है मीन 1 में, और यहाँ पे a of 0। ओके, ये कंडीशन हमारा चेंज हो गया था। ओके, सो लेट्स कंपाइल दिस, रन करके देखते हैं। array limit 5, now I am giving the array elements।
Okay, 1 2 3 4 5. Okay, now again smallest number is 1. ओके सो कंडीशन हमारा ये है, ए ऑफ जीरो अगर ज्यादा है दैट मीन्स इट इज द टॉपर नंबर, सो दैट वी आर असाइनिंग टू मैक्स वन, एंड मैक्स टू मतलब उसका लोअर, जो अभी दोनों एलिमेंट्स में अगर कंपेयर करेंगे तो ए ऑफ वन इज द लोअर। और उसी का अपोजिट कंडीशन मीन वन में, ए ऑफ वन इज स्मॉलर दैट मीन्स मीन वन में मुझे ए ऑफ वन असाइन करना है, और मीन टू में मुझे ए ऑफ जीरो असाइन करना है। एल्स मतलब अगर ये वैल्यू आपका ज्यादा है तो आपको उल्टा असाइन करना है, दैट इज मैक्स वन में आपका ए ऑफ वन होगा क्योंकि वो ज्यादा है, मैक्स टू में ए ऑफ जीरो, और वही मिन में ए ऑफ जीरो मिन होगा क्योंकि वो स्मॉलर है, और मिन टू में ए ऑफ वन होगा। दैट्स इट, एंड कंपेयर विद द रिमेनिंग एलिमेंट्स। अब कंपाइल करके देखते हैं, रन करके देखते हैं। सो एरे लिमिट दिया है मैंने 5, एंड नंबर दिया है मैंने 1 2 3 4 5। ओके सो द आउटपुट इज, यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 आर द नंबर्स। सो 1 और 5 आपका स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट नंबर है, तो 2 और 4 जो है आपका सेकंड स्मॉलेस्ट एंड सेकंड लार्जेस्ट नंबर है। सो दैट्स इट। तो ये लॉजिक है विदाउट सॉर्टिंग द नंबर्स, अगर हमें सेकंड लार्जेस्ट सेकंड स्मॉलेस्ट फाइंड आउट करना है तो सॉर्ट किया तो हमें सेकंड पोजीशन और सेकंड लास्ट पोजीशन का नंबर अपने आप मिल जाता है। बट विदाउट सॉर्टिंग अगर आपको करना है तो आपको मैक्स टू मैक्स वन मीन टू मीन वन का लॉजिक लगाना होगा, एंड आपको प्रिंट करना होगा। सो दिस इज द लॉजिक। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, प्रोग्राम समझा हो, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड स्टे ट्यून फॉर such interesting videos. Thank you and have a nice day.